MA1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। मैं महेश सर, मैं आप लोगों को मैथ पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे क्लास आपका 12 है, पर्सनली हमने लिया है 12.2, ठीक ना। देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है लीनियर प्रोग्रामिंग का, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये 2 है, ठीक ना। एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा तथा 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है तथा दूसरे प्रकार के केक के लिए 100 ग्राम आटा तथा 50 ग्राम, यानी केक बनाया जा रहा है यहाँ पे। तो पहला आपका फर्स्ट प्रकार का केक हो जाएगा और सेकंड प्रकार का, ठीक ना। तो यहाँ पे केक बनाया जा रहा है, तो ऐसे बना लेते हैं। और फर्स्ट प्रकार का जो आपका आटा दिया गया है और क्या दिया गया है यहाँ पे, आटा है और वसा है। केक में आटा और वसा की आवश्यकता होती है, तो इनको फर्स्ट जो केक है यहाँ आटा ऊपर लिख लेते हैं, आटा और वसा, ठीक है। तो जो पहला आपका है आटा 200 ग्राम लग रहा है पहले केक के लिए, दूसरे और उसमें पहले केक में ही वसा कितना आवश्यकता है, 25 ग्राम की आवश्यकता होती है, ये ग्राम में है। तथा दूसरे प्रकार के केक के लिए 100 ग्राम, दूसरा प्रकार का केक हमने यहाँ बनाया होगा तो 100 ग्राम, और जो आपका वसा है उसमें 50 ग्राम की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर केकों की अधिकतम संख्या बताना है, ठीक ना। जो 5 किलोग्राम आटे अधिकतम बताना है, तो कह रहे हैं कि अधिकतम आटा कितना लगना चाहिए, 5 किलोग्राम। तो ये 5 केजी है, तो 1 किलोग्राम में क्या हज़ार, 1000, तो हो जाएगा यहाँ पे 5000 ग्राम। फिर इसी प्रकार से आपको दिया गया है 1 किलोग्राम वसा लगता है, तो 1 किलोग्राम वसा दिया तो बराबर कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। आगे जाते हैं। यह मान लिया गया है कि केकों को बनाने के लिए अन्नपदार्थ की कमी नहीं होती है, तो यहाँ पर हम केक मान लेते हैं। जो आपके पास केक है, केकों की संख्या कितनी है, जो फर्स्ट प्रकार के केक बनाया जा रहा है इनकी संख्या मान लेते हैं x है। जो दूसरे प्रकार के केक बनाए जाते हैं उनकी संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से कुल केक कितना हो जाएगा, तो x + y केक हो जाएगा, ठीक ना। तो इतना हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखिएगा यहाँ पे हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में उद्देश्य फलन निकालना है। उद्देश्य फलन, तो पहला आपका उद्देश्य फलन क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे उद्देश्य फलन, जिसको आप z बोलते थे, तो उद्देश्य फलन z = क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुल हमारा कितना यहाँ पे लिया गया है, x + y, ठीक ना। यहाँ से इक्वेशन हम जब लोग बनाएंगे, जो आप असम का बोलते थे, तो z = x + y, यहाँ पे आपके केकों की संख्या हो जाएगी कुल x + y। तो अब यहाँ पे हम लोग असम का वाला समीकरण निकाल लेते हैं। 200 ग्राम की आवश्यकता थी फर्स्ट केक को बनाने की, तो कितना 200 ग्राम है, तो एक केक में खपत होती है, तो केक की संख्या x है। तो x केक का अगर यह 1 का दिया गया है, ठीक ना, जो 200 ग्राम लिखा गया है यह एक केक में खपत है। तो अगर अब केक आपका x है तो कितना खपत होगा, 200x, और वसा का कितना खपत होगा, 25x होगा। तो अगर आटा की निकाला जाए तो 200x और प्लस 100y बराबर कितना हो जाएगा, कुल खपत 5000 ग्राम हो जाएगा यहाँ से, ठीक ना। तो 5000 हो जाएगा आपका। तो बोलेंगे यहाँ पे असमका के लिए, असमका जो आपकी हो जाएगी इक्वेशन, असमका के लिए हो जाएगा 200x और प्लस 100 ग्राम, यानी 100y हो जाएगा। जब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है अधिकतम, अधिकतम दिमाग में आता है हमारे क्या, ग्रेटर देन। जब यहाँ अधिकतम पूछा जाएगा तो हम जो चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का लगाते हैं, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा भाई, 5000 ग्राम। तो समीकरण ये आपका एक इसको कह सकते हैं। और इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ से लिया जाएगा तो हो जाएगा 25x और प्लस 50y लेस देन इक्वल टू कितना भाई, 25 ग्राम। ये हो जाएगा 25x प्लस 50y, तो कुल मिला के आपके पास कितना है, 1000। यानी 1000 इससे आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब भी वही हुआ कि 1000 से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1000 से कम हो सकता है या 1000 से बराबर हो सकता है। तथा आपका एक समीकरण मिल जाता है x y > 0, ठीक ना। अब वही पुराना काम करेंगे आप।
कि जो समीकरण 1 है, जो समीकरण 1 है इसको आप समीकरण समीकरण बनाते थे, तो समीकरण समीकरण इसका क्या हो जाएगा 200x प्लस 100y बराबर कितना 5000। तो ऐसा करने के पश्चात हम लोग क्या करते थे एक्स वाई का मान निकालते थे, ठीक ना। तो एक्स वाई का जब मान निकालते थे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स और वाई। तो 200 ग्राम का पहला 2 मान निकालेंगे, हम प्रयास करते हैं। एक्स का मान जब 0 रखिएगा तो यहाँ से उद्देश्य फलन आपका समीकरण 1 था, यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण 3 ना। तो इसमें जब x का मान क्या करेंगे आप 0 रखेंगे तो y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 5000 बटा 100 मतलब 500 आ जाएगा। और जब y का मान 0 रखेंगे आप तो x का मान कितना आ जाएगा 5000 बटा 200, 200 कट जाएगा भाई 25 हो जाएगा ना। तो इतना मान आ जाएगा आपका 0 500 और कितना मान इसका आ जाएगा 25 तथा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप मान सकते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा a 0 कामा 500 और b का मान कितना आ जाएगा हमारे में 25 कामा 0, ठीक ना। थोड़ा देख लेते हैं कट तो नहीं रहा, 25 कामा 0 आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक। तो अब आगे चलते हैं यहाँ पे। फिर इसी तरह से आप इक्वेशन नंबर 2 लेंगे, आप इक्वेशन नंबर 2 से समीकरण समीकरण बनाएंगे आप। देखिएगा 25x यहाँ से हो जाएगा प्लस 50y इक्वल टू कितना 1000, इक्वेशन नंबर हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम रख सकते हैं x का मान और y का मान निकालना आपको है, तो x तथा y, x का मान जब 0 लेंगे तो 50, y बराबर 1000, शून्य कट जाएगा 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। और फिर जब आप y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 25 चौके 100 40 हो जाएगा, c का मान 0 20 और d का मान 40 कामा 0, ठीक ना। लेकिन आप कटान बिंदु है तो समीकरण 2 और 4 को हल भी करना पड़ेगा आपको फिर हल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 25, 1 मिनट, समीकरण 3 आपका 200x है, यहाँ पे 100y लिखा गया है 50y के पास। तो कर क्या दें, ये कटान बिंदु भी हम निकाल लेते हैं क्योंकि आवश्यकता पड़ती है। तो इसका मतलब 100 है, यहाँ 50 है, तो 3 माइनस 4 में किसका गुणा कर दें 2 का, y को हम बराबर कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। तो 200x प्लस 100y इक्वल टू 5000, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 2 से तो हो जाएगा कितना 50x प्लस 100y इक्वल टू कितना भाई 2000 ना। माइनस करेंगे चिन्ह इसका बदल जाता है मार्क, ये आपका कैंसिल हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 150x 150, यहाँ से करिएगा तो हो जाएगा 3000। तो x इक्वल टू 3000 अपान 150, ये कट जाएगा 15 दूना 30, 20 हो जाएगा। समीकरण यहाँ से मान निकाल सकते हैं 4 से ना, 3 में भी रख सकते हैं आप। तो हो जाएगा 25 गुणे 20 और प्लस 50y इक्वल टू कितना 1000, तो हो जाएगा 25 दूनी 50, 550y बराबर 1000। तो 50y इसको माइनस कर देंगे तो 500 न होगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 50 से कम 50 यानी 10 होगा। इस प्रकार से क्वाड्रेंट कितना आ गया 20 कामा 10, ये हो जाएगा मान ई का हो जाएगा। अगर इसको हम लोग निकालते हैं तो इसका मान इस प्रकार से हमने देखा कितना आ गया हमारे में 20 कामा 10 ना। अब देखिएगा लास्ट पोर्शन प्रतिशत के, ये आपका हो जाएगा, इसको हल करना है। तो हमारे में ए वाला जो कोऑर्डिनेट है 0 500 यानी y एक्सिस पे है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ 25 है और c वाला भी देख रहे हैं x वाले पे 40 है, केवल एक मान ज़्यादा है तो इसको o मान लेते हैं। 25 है तो 5 5 का डिफरेंट मानते हैं, 5 10 15 20 25 और 30। और y एक्सिस पे
वाई एक्सिस पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 500 है, फिर इसमें आप आ जाइए 20 है, 40 है, यहाँ पे 20, यहाँ 0 है, यहाँ पे 10 है, ठीक ना। तो यहाँ भी आप 10-20 कर सकते हैं। 10 थोड़ा सा लंबा जाएगा, 30, 40 और कितना 50, 60, 70, ऐसे थोड़ा सा लंबा चला जाएगा आपका। तो इनको भी फिर भी यहाँ आप दिखा सकते हैं 0 और 50। यहाँ हमको लगता है थोड़ा सा सॉल्व करने में यहाँ पे गड़बड़ है। 500 हमने यहाँ पे लगता है, जैसे x का मान 0 रखा तो 100 से भाग देंगे, 2 0 कट जाएगा भाई, एक ही यहाँ पे 85 रहेगा, तब हमारा मामला फिट है, ठीक ना। अब देखना यहाँ पे हो जाएगा a 0 से 50, तो 0 यहाँ पे हो जाएगा 50 यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कौन सा पॉइंट आ गया, a आ गया 0 से 50। b आपका मान कितना है, 25 का मान 0 है, तो यहाँ पे दिखा देंगे आप b ना, 25 का मान 0। इनको आप क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे ऐसे। फिर देखिएगा c का मान 0 का मान 20 है, तो x का मान 0 है, 20 आपका यहाँ आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना c, ठीक ना, 0 का मान 20। और d का मान कितना है, 40 0 है, तो 30 के बाद क्या आएगा 40। एक और बना देते हैं 50, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका d 40 का मान 0। अब क्या करेंगे, c और d को आप मिला देंगे ऐसे, ठीक ना। तो c और जब d को मिला रहे हैं तो यहाँ से इसका कटान बिंदु जहाँ ये काट रहा है, ये वाला पॉइंट आपका कितना आ रहा है, 20 का मान 10, 20 का मान 10, इसको नाम दे दिया हमने e। अब बात आती है कि इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। जिसे x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया गया है, जो असमका है पहला वाला जो समीकरण 1 है, यहाँ पे आप मार्क देंगे 200 है गुणे 0 और प्लस 100 मल्टीप्लाई 0 लेस देन 5000, तो हो जाएगा कितना। यहाँ पे हमने आपसे कहा शून्य रखना है, तो शून्य ही आएगा, और हम जानते हैं कि जो शून्य है वो 5000 से क्या है, छोटा ही है, संतुष्ट कर रहा है। हमने आपको कई बार बताया है, अगर ये संतुष्ट कर रहा है तो अंदर की तरफ लाइन खींचते हैं। तो किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ए बी की, ए बी की बात कर रहे हैं, तो देखिए इसको हम 36 खींच देते हैं ऐसे, ठीक ना। यानी इस लाइन के एक्स अक्ष के ऊपर तथा वाई के दाईं तरफ खींचा जाता है, तो ऐसे खींच दिया। इसके बाद देखिए समीकरण नंबर जो आपका 2 है, अब समीकरण 2 से देखिएगा, इसमें हो जाएगा 25 गुणे 0 हो जाएगा प्लस 50 गुणे 0 लेस देन 1000। तो ये भी आपका 0 क्या है, 1000 से छोटा है, तो ये भी क्या कर रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है। जब संतुष्ट करेगा तो हम अंदर की तरफ ही खींचेंगे। लाइन कौन सी है, ये वाली आपकी है सी डी, तो इसको हम ऊर्ध्वाधर खींच लेते हैं, क्योंकि एक ही यहाँ पे मार्कर है, तो इसको ऐसे कर लेंगे, ऊर्ध्वाधर खींचेंगे तो पता चल जाएगा ऐसे ना। और जो कॉमन एरिया होता है उसी में आप मैक्सिमम चाहे मिनिमम, अधिकतम या न्यूनतम देखा जाता है। तो इस प्रकार से आपके पास पॉइंट कितने हो जाएंगे, सी वाला हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा तथा बी वाला हो जाएगा। तो अब हमें बताना क्या यहाँ पे है, उद्देश्य फलन से आपको मान निकालना रहेगा। एक काम और करना है यहाँ पे है, ठीक ना। तो कोणीय बिंदु हो जाएगा तथा जेड के संगत मान, कोणीय बिंदु और जेड के संगत मान। चलिए देखिएगा, पहला अपन ने क्या कहा था, सी हो जाएगा, सी का मान कितना हमारे में है 0 है कामा 20। जेड का मान यहाँ हमने नहीं लिखा है, जेड इक्वल टू कितना हमारे पास है, तो x प्लस वाई है, तो हो जाएगा 0 प्लस 20 इक्वल टू 20। दूसरा मान हमने आपसे कहा e 20 का मान 10, तो 20 धन 10 बराबर कितना 30 हो जाएगा। थर्ड में देखिएगा ये आपका b वाला हिस्सा होगा, 25 का मान 0, तो 25 प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा 25। पूछा क्या है अधिकतम, तो 30 वाला आपका क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। 30 वाले को आप अधिकतम बोल सकते हैं, ठीक ना। तो किस पॉइंट पे है अधिकतम है, तो ये आपको बता देना है अधिकतम। अगर आपसे पूछा जाए किस पे अधिकतम है, तो E 20 का मान 10 बिंदु पर, ठीक ना, केकों की अधिकतम संख्या, केकों की
अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? 30। यही हमसे पूछा गया था कि अधिकतम संख्या इनकी कितनी हो जाएगी, ठीक ना। इस प्रकार से हम अधिकतम मान इसका 30 आ जाएगा। पहले प्रकार का जो केक था 20 और दूसरे प्रकार के कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो x और y का जो है यहाँ पे अधिकतम है, तो 20 और जो 10 है, ठीक ना, ये आपका इसी पे पैटर्न मिला है जिस पे ये आपका मिल जाएगा। यहाँ से 20 10 पे आपका अधिकतम आया, तो ये जो 20 है आपका है ई वाला, जो ई 20 का मान 10 है, तो ये मान किसका हो जाएगा भाई? x का, और जो 10 वाला है ये y का है। तो x आपने किसको माना था? प्रथम प्रकार के केक। तो प्रथम प्रकार के जो केक हैं, प्रथम प्रकार के केकों की संख्या कितना है? x है, तो x बराबर कितना आ गया? 20। तो यहाँ बोल देंगे दूसरे प्रकार के केकों की संख्या y है, तो y का मान कितना आ गया? 10। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। प्रथम प्रकार के केक की संख्या आपकी 20 और दूसरे प्रकार के केक की संख्या कितनी हो जाएगी? 10, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका वीडियो कट रहा होगा, तो हमने आपको केवल यही बताया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैक्सिमम आया, ई पे 20 और 10 पे आ रहा है, तो यहाँ से देखिएगा इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे ये आपने कर चुके होंगे, क्वेश्चन आपका था। तो पॉइंट ई पर जो है 20 का मान 10, इस पॉइंट पर आपका अधिकतम मान कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। तो अधिकतम मान हमसे पूछा गया था, अधिकतम ना। तो जो यहाँ पे 20 और 10 है, ये आपका किसका मान है? x का है, और ये किसका मान है? y का। तो इस प्रकार से फर्स्ट प्रकार का जो केक है उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 20, और सेकंड प्रकार के केक की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। यही आपसे पूछा गया था कि किस मान पे अधिकतम होगा, तो बता देंगे ई 20 का मान 10 पर अधिकतम होगा, तथा फर्स्ट प्रकार के केक की संख्या 20 और सेकंड प्रकार के केकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने आपको काफ़ी मेहनत से समझाया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करिएगा। धन्यवाद।